स्टूडेंट्स कैसे हैं आप एंड अवश्य आप सब ठीक हैं। आज बात करेंगे हम ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट्स के बारे में। जैसा कि आपको पौधों के बारे में पता है कि जो पौधे हैं ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तीन किस्म के एनवायरनमेंट्स में, जिसमें आप इक्वेटिक एनवायरनमेंट कह सकते हैं या मॉडरेट इंटरमीडिएट एनवायरनमेंट कह सकते हैं या फिर आप ऐसा ड्राई एनवायरनमेंट कह सकते हैं। सो तीन किस्म के एनवायरनमेंट ज़्यादातर हिट होते हैं। तो इन्हीं तीन किस्म के एनवायरनमेंट्स को लेकर जो है तीन किस्म के पौधे ज़्यादातर या प्लांट जो है ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। और ये तीन किस्म के जो पौधे हैं दैट इज़ हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स। और ये हाइड्रो का मतलब वाटर है, फाइट्स मीन पौधे, तो ज़्यादातर पानी में रहने वाले पौधे। मीज़ो मीन इंटरमीडिएट यानी दरमियानी कंडीशंस में रहने वाले पौधे, आप इसको इंटरमीडिएट लिख सकते हैं। और ज़ीरोफाइट्स में आप जो है इनको कह सकते हैं वेरी ड्रास्टिक कंडीशंस या ड्राई कंडीशन में रहने वाले पौधे। तो लिहाजा वी हैव 3 कॉलम्स टू डिस्कस। और सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम हाइड्रोफाइट्स की बात करें तो जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो कह लें कि उनकी एक ऐसी एडेप्टेशंस हैं जिनमें वो अपने सेल के अंदर जो पानी होता है उसको फ्लड नहीं होने देते। यानी ये सेल है, इसके अंदर दे जस्ट डोंट हैव रियली बिग अमाउंट ऑफ वाटर, वो इतनी ज़्यादा पानी अंदर आने देते हैं। आपको पता है कि एक्वेटिक में ज़्यादातर ये रहते हैं। तो इसके लिए ये क्या करते हैं कि इनका जो लीफ का सरफेस एरिया है, जैसे कमल के फूल वगैरह होते हैं, उसके नीचे आप पत्ता देखा करें, बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं। और ये बहुत बड़े बड़े पत्ते इस बात की एक भरपूर निशानी होते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो एवेपोरेट कर जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो ट्रांसपायर कर जाए, निकल जाए, लीव्स को छोड़ जाए। क्योंकि इसमें नीचे से पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है और ऊपर से पानी जो है वो ईज़िली बाहर चला जाता है। और ऑस्मो रेगुलेटरी प्रोसेस में एक जो ख़ास बात यहाँ जानने को मिलती है वो कि इनके जो अपर सरफेस होती है इसमें बहुत से स्टोमेटा पाए जाते हैं। और ये बहुत से स्टोमेटा क्या करते हैं कि दे हेल्प टू टेक आउट वाटर, ये पानी को बाहर निकलने में जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं। तो ज़्यादा जो है अपर सरफेस पे आपको स्टोमेटा नज़र आएंगे, जबकि अगर नॉर्मली देखा जाए तो स्टोमेटा होते हैं वो हमेशा पत्ते की निचली सतह के ऊपर होते हैं। और डेफिनेटली ये इसलिए होते हैं ताकि पानी कम जो है वो ट्रांसपायर हो, लॉस हो। लेकिन इन केसेस में हाइड्रोफाइट्स में आपको नज़र आएंगे कि पत्ते की अपर सतह पे स्टोमेटा ज़्यादा हैं और जिसकी वजह से पानी का जो लॉस है वो कम से कम होगा। सो हम चलते हैं अब अपने अगले जानदारों की तरफ, अगले प्लांट्स की तरफ, जिनमें हम मीज़ोफाइट्स के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम बात करेंगे अबाउट एग्जांपल्स की, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें सी ग्रासेस को ले सकते हैं। तो अगर मीज़ोफाइट्स की बारे में बात करें तो इनकी मॉडरेट वाटर सप्लाई होती है। सो ये तो आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि ये मीज़ो का मतलब भी इंटरमीडिएट इसीलिए रखा गया है। और इसके अलावा आप कह लें कि इनकी जो है स्टोमेटा कि ओपन और क्लोज होने के सिस्टम पे ये पौधे सरवाइव करते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट हम किसी मीज़ोफाइट की बात करें तो हम लेट्स टेक अबाउट मैंगो ट्री, लेट्स टॉक अबाउट मैंगो ट्री के अलावा रोजेस, एंड लेट्स टॉक अबाउट ब्रासिका। ब्रासिका ये सरसों के पौधे को कहते हैं। तो ये जो पौधे होते हैं ये पौधे क्या करते हैं कि इनके स्टोमेटा जो हैं पत्ते के ऊपर निचली सतह पर ही होते हैं, लेकिन ये ओपन और क्लोज होने के सिस्टम पर डिपेंडेंट होते हैं। यानी आप कह लें कि स्टोमेटा जो हैं वो ओपन होंगे जब पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। यानी बहुत ज़्यादा पानी होगा तो डेफिनेटली आप कह लो कि वी हैव अ लॉट ऑफ वाटर लॉस प्रोबेबिलिटी। लेकिन जब पानी कम हो जाएगा तो ये स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे अपने आप को क्लोज करके, क्योंकि ये पानी को लॉस नहीं करना चाहेंगे। तो ये दो कंडीशंस आप स्टूडेंट्स ने याद रखनी है अबाउट मीज़ोफाइट्स। ठीक है, इस वीडियो को आप 2 दफ़ा देख लें तो इंशाल्लाह ये आपको वैसे ही याद हो जाएगा और आप खुद से लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने लास्ट आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ ज़ीरोफाइट्स। और ज़ीरोफाइट्स आपको पता है ऐसे पौधे हैं या प्लांट्स हैं जो ड्राई कंडीशंस में रहना सीख गए हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट ज़ीरोफाइट्स। आप याद रखिएगा कि इनमें जो है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो बहुत कम होता है। इन्होंने अपने आप को कुछ ऐसा बना लिया है कि इन्होंने ट्रांसपायरेशन को जो है वो बहुत ही कम कर लिया है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि इसमें जो ज़ीरोफाइट्स हैं, जैसे कि हम कैक्टस की बात करते हैं,
कैक्टस एक आपने कभी रेगिस्तान में इस तरह का कांटेदार पौधा देखा होगा। इनके जो पत्ते हैं बहुत छोटे छोटे से होते हैं। इन्होंने पत्तों का साइज़ जो है वो रिड्यूस कर लिया हुआ है। और रिड्यूस क्यों किया है? क्योंकि ज़्यादा रिड्यूस करने से ये होगा कि इनको कम से कम वाटर लॉस का प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ेगा। और रिड्यूस साइज इसी बात की इंडिकेशन है कि दे डोंट वांट टू लूज़ वाटर, ये पानी को लूज़ नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम के लिहाज से अगर अगर आप देखें तो इनके पत्ते बहुत थोड़े छोटे होते हैं, और ये छोटे पत्ते इसी बात का इंडिकेशन होते हैं कि ये कभी भी पानी को लूज़ नहीं करना चाहते। लिहाजा इनका जो पत्तों का साइज़ है आप देखेंगे बहुत छोटा सा है, और इस वजह से ये पानी को लूज़ नहीं करते हैं। इसमें मैं एक और बात आपसे करूँगा कि इनका जो क्यूटिकल है वो थिक थिक है, मोटा है। क्यूटिकल मीन ये कवरिंग होती है। जैसे कोई भी स्टेम हो या पत्ता हो, उसकी जो सरफेस होती है वो एक वैक्सी लेयर से कह लेंगे कवर्ड होती है, इसे हम क्यूटिकल कहते हैं। तो इनकी जो क्यूटिकल है वो थिक होती है, लेदरी होती है, ठीक है, और वैक्सी होती है, जिसकी वजह से आप कह लें कि पानी बाहर नहीं निकलता। तो ये भी एक वजह है ज़ीरोफाइट्स ने इस अडेप्टेशन को इख्तियार किया हुआ है। और स्टोमेटा जो है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि इनकी लोअर साइड के ऊपर होता है और लोअर साइड की डिप्रेशन की साइड पे होता है। यानी लेट्स से दैट कि अगर ये फॉर एग्जांपल एक लीव है, ठीक है, लेट्स से छोटा सा लीव है और ये सेंटर वाली जगह डिप्रेस्ड है, तो नीचे वाली साइड पर इसी जगह के ऊपर आपको स्टोमेटा जो है वो मिलेगा। और इसमें मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ कि जब ड्राइएस्ट सीज़न आता है, ड्राइएस्ट सीज़न से मुराद है कि बहुत ही खुश्क साली आती है फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये जो कैक्टाई होते हैं, ये कैक्टाई क्या करते हैं, दे लीव, ये इनके जो छोटे छोटे लीव्स होते हैं इनको शेड कर देते हैं, इनको ये गिरा देते हैं। इससे क्या होता है कि लीव्स चले जाने से जो थोड़ा बहुत पानी का लॉस हो रहा था, ट्रांसपायर हो रहा था पानी, वो भी ट्रांसपायर नहीं होता। और दूसरी जो एक ख़ास बात ये होती है कि जो पत्ते अगर नहीं होंगे तो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को प्रॉब्लम आएगा। लेकिन वो उसके लिए इन प्लांट्स ने एक ऐसी अडेप्टेशन इख्तियार की हुई है कि ये जो इनके स्टेम्स होते हैं, ये जो स्टेम्स हैं, ये कह लें कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस जो है वो करते हैं। और अगर ड्राई सीज़न आ गया तो डेफिनेटली अब एक ऐसा सीज़न भी आएगा जिसको आप कहेंगे कि दैट इज़ द वेटेस्ट सीज़न, या कह लें कि रेनी सीज़न। तो जो रेनी सीज़न होगा, रेनी सीज़न के अंदर आप कह सकते हैं कि इनके जो स्टेम्स हैं ये बहुत सा जो है पानी वो स्टोर कर लेंगे, और वो बहुत सा पानी जो है बाद में जब ड्राइस्ट कंडीशंस आएंगी या एक ड्रास्टिक कंडीशंस आएंगी तो तब इनको वो यूज़ करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको एक मशवरा भी दूंगा, सक्यूलेंट ऑर्गन्स के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सक्यूलेंट ऑर्गन्स जो हैं वो इनके अंदर मौजूद होते हैं ज़ीरोफाइट्स के अंदर, जो इनको इनके जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको स्टोर करने में हेल्प करते हैं। सो इस वीडियो लेक्चर में जो है मैं आपसे इतनी ही बात करना चाहूँगा, और इसके अलावा मैं आपको ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के बारे में बताऊँगा। इसके अलावा मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, आप ये देख सकते हैं, ये कांटे वगैरह भी लगे हुए हैं। ये कैक्टाई है, बेसिकली ज़ीरोफाइटिक प्लांट है, और कांटे वगैरह इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि ये पौधा जो है जानवरों के खाने के लिए नहीं है, क्योंकि जब जानवर उसको खाने आएंगे तो उसमें कांटे होंगे तो उनको वो जानवर खा नहीं सकेगा। और ये कमल के पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, ये हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स हैं, उनमें बड़े बड़े पत्ते आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि पानी को एवेपोरेट कराने के लिए हेल्प करते हैं, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।